आज आकाश से पूछते हैं स्टूडियो में कितने इक्विपमेंट यूज़ होते हैं और ए टू जी सब कुछ। तो आकाश ये बताओ कि यस। अभी स्टूडियो में आप हो, तो अभी टीचर के लिए वीडियो बना रहे हैं कि स्टूडियो में तो कितने इक्विपमेंट यूज़ होते हैं। ठीक है सर। सबसे पहले एक एक करके मुझे पहले बताओ, ठीक है सर। फिर इसमें लाइव प्रैक्टिकल देखेंगे कि अगर स्टूडियो किसी ने बनवा लिया तो यूट्यूब पे लाइव कैसे जा सकते हैं, बिल्कुल सर। कैसे स्ट्रीमिंग की डालते हैं, ओबीएस पे रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, माइक को कैसे कनेक्ट करते हैं, लाइटिंग का इम्पैक्ट क्या होता है, सेटिंग कैसे करते हैं, कल को उनको बैनर चाहिए, लोगो चाहिए, नीचे टेक्स्ट मूव हो, अगर किसी के पास एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन पे कैसे वो लाइव जाएं, जूम जी मीट पे कैसे लाइव जाएं, कैमरा का अपना सेटिंग जूम क्वालिटी कैसे है, क्या ये स्टूडियो केवल डिजिटल बोर्ड वाला वीडियो बनाता है या अलग अलग, ये बना सारे सकते हैं। हम सवालों को रखेंगे। बिल्कुल सर। सबसे पहले कितने इक्विपमेंट यूज़ होते हैं स्टूडियो में? सर अभी जिस हम स्टूडियो में यहाँ पे लगभग 5 मेन इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं और एक एडिशनल इक्विपमेंट में यूज़ करें। इक्विपमेंट वो स्टूडियो की साउंड प्रूफिंग को हम लोग कहेंगे, जो आप अकॉस्टिक वगैरह देख पा रहे हो। ठीक तो है। मेनली 5 इक्विपमेंट यूज़ हो रहे हैं। वो सबसे पहला है आपका स्मार्ट बोर्ड, देन दूसरा जो है वो हमारा कैमरा है जो हमें रिकॉर्ड कर रहा है, देन थर्ड है मेरा माइक्रोफोन जो अभी मेरे कॉलर पे एक लगा एक हुआ है। दिखाते रहो कौन सा बिल्कुल माइक सर। है। हाँ। जैसे हमने पहले बोर्ड तो देख लिया, देन हाँ। कैमरा की बात करते हैं। तो यहाँ पे 3 कैमरा से ऑल दो, पर मेनली इस कैमरा से भी हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिससे कि अगर कोई आ रहे हैं तो उनको हर एक तरीके कैमरा का हम लोग डेमो दिखा पाए, इसलिए हमने 3 रखे हुए हैं। देन बात करते हैं माइक्रोफोन का। तो यहाँ पे हम लोग सर माइक्रोफोन जो यूज़ कर रहे हैं सनाइजर का है, ये XSW1 ME3 मॉडल है। इसको आप सीधे हेड पे यूज़ कर सकते हो, तो आपका जो नॉइस कैंसिलेशन है पूरा दे सकता है। काफ़ी सारे लोग हेड पे नहीं पहनना चाहते हैं माइक्रोफोन, बिकॉज उनको इचिंग होता है, तो वो लोग ऐसे मैंने अभी कॉलर पे लगाया है, सेम ऐसा माइक्रोफोन यूज़ कर सकते हैं, जिन्हें कॉलर माइक या लैपल माइक कहते हैं। तो क्या ये भी कंप्यूटर से या सर्वर से कनेक्ट हो जाता है ये? बिल्कुल ईजिली कनेक्ट हो जाता है। अच्छा। अब कनेक्शन की बात करें अगर सेम टाइम पे, उससे पहले माइक के कनेक्शन का दिखाओ कि ये जो माइक है, हाँ, ये कनेक्ट कैसे होता है। ये कनेक्ट हुआ कैसे, क्योंकि ये तो वायरलेस है। वायरलेस है। ठीक है। तो जब आप बॉक्स ओपन करोगे तो ये पार्ट्स भी अलग आएंगे। जो अच्छा। आप इनको ऐसे कनेक्ट कर लेंगे नॉर्मली, अगर आप इसे तो खोलोगे ये ऐसे निकल ये जाएगा, ऐसे निकल जाएगा इजीली। यानी कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग ये है। अलग है। हाँ, तो आप इसे कनेक्ट तो करते हैं। दूसरा ये है कि जैसे ये तो आपका ये माइक है, हो गया, हेड हो गया। क्या इसके साथ कॉलर वाला भी आता हम है। अलग से ले सकते हैं? बिल्कुल सर, इसमें ये ME3 है तो ME2 मॉडल आता है, जिसमें आपका लैपल माइक होता है, लेबलर माइक होता है। जैसे बोया के माइक से आपने देखे होंगे, कोडैक के माइक देखे होंगे। इमेज में देखना है तो जैसे ये वाला माइक हो गया, इस तरीके का माइक होगा आपका, इसे अपने कॉलर पे आप लगा सकते हो। ऐसा क्या इसमें है जो ये साउंड प्रूफ, मतलब इको कैंसिल करके और नॉइज़ को कैंसिल कर देता है? बेसिकली सर जो उसका हेड है जो आप पहन रहे हो, उसका एक रेडियस है, उस माइक का सुनने की एक कैपेसिटी है, जिसको आप कंट्रोल कर पा रहे हो आपके जो हाथ में ट्रांसमीटर है, राइट। इसकी वजह से ये बहुत दूर की आवाज़ नहीं लेता है, जो आपके फेस के या ऑडियो सबसे सोर्स के पास की आवाज़ है, उसी की आवाज़ ये ले रहा है। अब चलिए, अब मुझे दिखाइए इसका कनेक्शन। कैसे किया हो। हाँ। तो 2 पार्ट अभी आपके हाथ में सर, तीसरा पार्ट होता है ये जो बॉक्स होता है। अब ये बॉक्स कैसे काम करता है कि इसके अंदर कोई केबल्स नहीं आते। आप अमेजन से ऑर्डर करोगे तो आपको इस तरीके की केबल मिल जाएगी, 6.5 mm की केबल है, ठीक है। आप इसको इसमें लगा देंगे, देन एक पावर केबल होती है, वो इसके संग में आती है, पावर केबल में आप लगा दोगे। देन इसको दूसरा जो पार्ट है वो कहाँ पे जा रहा है मैं आपको वो दिखाता हूँ। देन ये मैंने यहाँ रख दिया, और उसका दूसरा पार्ट है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, अच्छा। ठीक है। ये बेसिक जो हमारे हेडफोन जैक होता है सेम वैसा ही है। अगर आपके पास कंप्यूटर सिस्टम है तो बैक साइड में पिंक कलर का पोर्ट होगा, आप उस पर लगा सकते हैं। अगर अपर साइड में भी ऑप्शन है, जैसे मेरे पास दोनों जगह पे है, यहाँ पे माइक बन रहा है, यहाँ भी लगा सकता हूँ, पीछे की तरफ भी लगा सकता हूँ। पीछे ज़्यादा बेटर होता है बिकॉज वो मदरबोर्ड का ही पार्ट है, तो आप पीछे लगा दीजिए। तो सबसे ईजी होगा, पिंक कलर का वो पोर्ट होगा, इसमें आपको लगाना है, ठीक है। इन केस आपके पास CPU नहीं है, लैपटॉप है, तो अब जो न्यू लैपटॉप्स हैं उनमें 2 पोर्ट नहीं आते हैं, उनमें सिंगल पोर्ट आता है। तो उसके लिए आपको USB कन्वर्टर लेना पड़ता है कई बार वो डायरेक्टली सपोर्ट करते हैं अपने हेडफोन जैक में, कई बार वो USB कन्वर्टर के थ्रू आप दूसरा ले सवाल सकते हैं। ये है कि अ, अगर इसमें अच्छा, कैमरा कैसे इन हुआ, पहले कैमरा बता दो फिर दूसरा सवाल। ठीक है सर, तो कैमरा बहुत ईजी है, जैसे कोई भी बेसिक वेबकैम हमारा इन होता है, सेम ये है। इसमें बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। 2 तार लगाए हुए हैं पीछे, एक USB का है जो कि मेरे डायरेक्ट इससे कनेक्ट हो गया है, सीधे जैसे पेन ड्राइव में कनेक्ट करते हैं वैसे ही, और एक पावर का है जो मेरे पावर सॉकेट में गया है, सिंपल। जैसे मैंने इसमें USB लगाया है, इसके अंदर मैंने एक सॉफ्टवेयर डाला हुआ है OBS, जो डिटेक्ट कर लेता है कि कैमरा इन हुआ है, जहाँ मैं कैमरा को इन कर लेता हूँ। जहाँ मैं अभी सेटिंग आपको दिखाऊंगा OBS की, तो वो दिखा दूंगा कि कनेक्शन करने के बाद कैसे हम लोग उसका प्रीव्यू देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो क्या ये जो सर्वर है, हाँ सर, इसको हटा के लैपटॉप भी लगा सकते हैं? आप लैपटॉप लगा सकते हैं, बिल्कुल सर।
अच्छा, हाँ, ठीक है। तो लैपटॉप में भी सेम क्वालिटी आएगी? सेम क्वालिटी आएगी। कैमरा की क्वालिटी कैसी है आएगी, ये 2 चीज़ों पे पूरा मैटर करता है। पहला आपका जो अपना कैमरा की क्वालिटी होगी, दूसरा जो आपका सर्वर है उसका ग्राफिक कार्ड कितना पावरफुल है। अगर वो लो एंड ग्राफिक कार्ड है तो प्रोबेबली आपको 720 तक की क्वालिटी देगा, उसके ऊपर आप करोगे तो वो हैंग करने लगेगा, वीडियो अटक अटक के चलेगी। पहले ये बताइए 720 क्या है ये? 720 से अब हम लोग यूट्यूब पे ही देखेंगे तो क्वालिटी में ऑप्शंस आते हैं 108, 240, 360, देन 720, देन 1080, देन फिर 4K के 2160 और अबव जाते हैं। तो वो क्वालिटी होते हैं, पिक्सल्स होते हैं बेसिकली कि आपकी वीडियो जो है वो किस पिक्सल में रिकॉर्ड कर रही है। अच्छा, तो अगर बहुत लो है, 720p बेसिकली समझिए कि एक HD क्वालिटी है 720p से 1080 होगा तो और अच्छी वीडियो क्वालिटी और आएगी। अच्छी वीडियो क्वालिटी आएगी, ऐसे ही है ना? बिल्कुल सर। अच्छा, ठीक तो है। वो चीज़ होगी। तो लैपटॉप से भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। अब राइट। ये है कि जो वीडियो और ऑडियो है, हाँ सर, ये सिंक्रोनाइज कैसे हो जाता है? सिंक्रोनाइज कैसे होगा, ये सबसे मेन क्वेश्चन होता है, बिकॉज ऑडियो अलग जा रहा है, वीडियो अलग जा रहा है हाँ, और हाँ। बहुत जगहों पे अलग अलग ही रिकॉर्ड होता है। बट अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हम पीसी में कनेक्ट कर रहे हैं तो दोनों चीज़ एक ही जगह कनेक्टेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा माइक भी इसी से कनेक्टेड है, मेरा कैमरा भी इसी से कनेक्टेड है। ठीक तो है। अब जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ तो वो रियल टाइम पे, नो मैटर मैं लाइव हूँ, नो मैटर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दोनों को ही सिंक कर रहा है सेम टाइम पे। तो जो मुझे आउटपुट मिलता है, चाहे मेरी लाइव स्ट्रीम में हो चाहे मेरे रिकॉर्डिंग में हो, दोनों में सिंक आउटपुट मिलता है, यानी कि मेरे ऑडियो और वीडियो दोनों एक जगह ही मुझे मिलती हैं, अलग अलग फाइल्स नहीं मिलती हैं। बेस्ट पार्ट ये है। अगर आपको अलग अलग भी चाहिए तो आप 2 एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो, एक ऑडियो की अलग कर लो, वीडियो की अलग कर लो, आपको 2 अलग मिल जाएंगी। अदरवाइज 90% केसेस में टीचर को एक ही फाइल चाहिए होती है और वो उनको मिल जाती है। अच्छा, तो यानी कि इस कंप्यूटर से हम कोई भी माइक कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो 1000 रुपए का हो, हाँ, चाहे वो 10,000 का हो या हो, 40,000 40,000 कुछ का हो, भी। बिल्कुल सर। यानी ऑडियो की क्वालिटी बस अलग होगी, बट कनेक्ट कुछ भी हो जाता है। कनेक्ट कुछ भी हो जाता है। अब ये जो कैमरा लगा है, यस सर। इससे हम क्या क्या करते हैं? मतलब जो टीचर, एक तो ये हो गया कि डिजिटल बोर्ड वाला वीडियो हम वीडियो बना बन रहे हैं, गया। ठीक है। दूसरा हो गया क्रोमा वाला वीडियो आपको बनाना है तो कैमरे क्या क्या फीचर्स है? कैमरे हमने के ऑडियो कंप्लीट कर लिया, सर्वर कंप्लीट कर लिया, अब कैमरे का बताओ। कैमरा पे आते हैं सर। तो अब अगर हम लोग देखें तो हम जब कैमरा सुनते हैं तो हमारे दिमाग में जो इमेज आती है वो DSLR कैमरास की आती है या फ़ोन की आती है या किसी और तरह के कैमरा की आती है। इन तरह की कैमरा थोड़ी कम आती है, बट यही कैमरास इस फील्ड में सबसे बेस्ट है। क्यों? इसके फीचर्स की बात करूँ तो टीचर को सबसे बेस्ट चीज़ क्या चाहिए कि यार मेरे को किसी दूसरे पर्सन में डिपेंडेंसी ना हो, तो वो यहाँ पे ख़त्म होती है। अगर मुझे अभी आप पे जूम करना है तो नॉर्मली क्या करना पड़ता, मुझे यहाँ पे रहना पड़ता, जूम करना पड़ता। बट अगर मैं अभी रिमोट आपको दे दूँ तो आप खुद से भी जूम कर सकते हो। आपको मूव करना है कैमरे को लेफ्ट राइट अप डाउन, खुद से आप कर सकते हो। तो सबसे मेन जो डिपेंडेंसी ख़त्म करने वाली चीज़ है वो होती है। दूसरा कि अगर हम स्पेसिफिकली टीचर की बात करें तो वो उतना टेक फ्रेंडली नहीं है। तो अगर मैं उनको एक DSLR दे दूंगा, उसके अंदर बहुत सारे बटन्स हैं, उनकी बहुत सारे ISO है, आपका शटर स्पीड है, आपका आईरीज है, जिनकी सेटिंग हर टीचर नहीं कर पाएंगे। वैसे इसमें क्या है, अगर मैंने एक बार सेटिंग कर दी वो सेव हो गई है, तो मैं हर बार सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। हर बैकग्राउंड, अगर मैं कैमरा की बात करूँ तो मेरा वाइट बैकग्राउंड अलग सेटिंग करूँगा, ब्लैक है अलग करूँगा, ग्रीन है अलग कलर की सेटिंग करूँगा, तो टीचर उसमें परेशान होंगे। मेरे से यूनिवर्सल है तो मैं किसी भी कलर पर हूँ पीछे कोई मैटर नहीं करेगा और मैं सेटिंग ईजिली कर सकता हूँ। ये तो टीचर के लिए हो गया। हाँ। मान लीजिए कोई यूट्यूबर या कोई पॉडकास्टर या कोई भी, मतलब कोई XYZ अनबॉक्सिंग करना पर चाहे। करना चाहते हैं, कोई भी पर्पस हो सकता है। अनटिल एंड अनलेस उनका पर्पस व्लॉगिंग नहीं है, वो एक सेपरेट दायरे में रिकॉर्ड करना चाहते हैं, यही कैमरा बेस्ट हो सकता है। मैं सारे के एग्जांपल लेता हूँ, हम टीचर को हटाते हैं, हम दूसरा लेते हैं कि मैं कोई टेक रिव्यू वाला पर्सन हूँ, मुझे टेक का रिव्यू करना पड़ता है। तो आप समझो अभी के लिए जो लोग इस कैमरा यूज़ नहीं कर रहे हैं उनको 3 कैमरे की जरूरत पड़ती है। एक कैमरा जो जूम करके दिखा रहा है, जो एक पर्सन रियल टाइम उसको जूम इन जूम आउट कर रहा है, दूसरा पर्सन जो उसके पूरा फ्रेम ले रहा है। अब ये काम अकेला कैमरा कर सकता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे मेरे पास टेबल है सामने, मेरा प्रोडक्ट है, ये उसको रिकॉर्ड कर रहा है, मुझे जूम करना है, सेम रिमोट से मैं जूम इन कर सकता हूँ। दूसरा, अगर मुझे ध्रुव राठी जैसी वीडियो बनानी है जहाँ पे बार बार मेरा एनिमेशन चेंज हो रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं, एंड ऑफ द डे तो क्रोमा ही कट कर रहे हैं। तो मैं बोर्ड को एज अ ग्रीन क्रोमा का यूज़ करके उस तरीके की वीडियोज़ भी रिकॉर्ड कर सकता हूँ। देन अगर मुझे कुछ एनिमेशन वाली वीडियोज़ को रिकॉर्ड करना है जहाँ पे मैं भी हूँ और कुछ एनिमेशन भी दे रहा हूँ, तो वो भी एडिटिंग ही होती है, उसमें कैमरा का बहुत रोल नहीं है। तो आप कुछ भी करते हो अनटिल अनलेस आप बस व्लॉगिंग नहीं कर रहे हो, आप सब जगह पे इस कैमरा का यूज़ कर सकते हो, कुछ भी हो। चाहे अगर आप साइंस एक्सपेरिमेंट करते हो तो और ज़्यादा ये कैमरा बेस्ट हो सकता है। ये कैमरा बेंचमार्क का है। ये बेंचमार्क का कैमरा है। ठीक है। अब ये फाइल किस में रिकॉर्ड करता है? जैसे मान लीजिए अभी मैं 1 घंटे का वीडियो बनाता हूँ, हाँ, तो क्या मुझे वीडियो तुरंत मिल जाएगा या समय लगता है, कैसे? सेम टाइम आपको वीडियो मिल जाएगा
और किस फाइल फॉर्मेट में चाहिए, MP4, MEV, मुझे एक बार दिखाओ, M। जैसे मान लो एक वीडियो है मैं बना रहा हूँ, मान लो। श्योर सर। तो अभी सब बहुत पहले क्या करेंगे? सबसे पहले अगर आपको सब कुछ ऑफ है तो एक क्लिक आप करोगे पहले ऑन करने के लिए, ये पूरा सिस्टम आपका ऑन हो जाएगा। देन दूसरे क्लिक में आप अपना OBS खोल लोगे, जो मेरा खुला हुआ है। बेसिक इतना हर कोई कर लेगा। देन यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। फर्स्ट स्टार्ट स्ट्रीमिंग, रिकॉर्डिंग, वर्चुअल कैमरा, स्टूडियो मोड और सेटिंग। हमें आपके केस में करना है रिकॉर्डिंग, तो बस मैं क्लिक करूँगा अपने माउस से स्टार्ट रिकॉर्डिंग वाले बटन पे और आप देखोगे कि सर यहाँ पे रिकॉर्डिंग का टाइमर ऑन हो चुका है और मेरा पॉज करने का बटन है, स्टॉप करने का बटन है। तो अभी मेरा जो फाइल है वो रिकॉर्ड कर रहा है। दिस टाइम टाइमर क्यों ऑन है? कि मेरी रिकॉर्डिंग कितनी देर हो चुकी है, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, उस चीज़ के लिए। यानी मैं खड़ा हो जाऊँ हाँ तो यानी कि डिजिटल बोर्ड वाला पूरा, ये कैमरा अभी प्रॉपर सेट नहीं है। हाँ, अगर मैं देखिए सेट नहीं है, मान लीजिए आप अगर 1 भी प्रेस करोगे सर तो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। 1 पे क्यों 1 पे सेट हो गया ये? क्योंकि सर हमने से प्रीसेट बना रखा है। हम ऐसे मल्टीपल, ऐसे आपने पूछा पॉडकास्ट करना है, आपको मुझे मान लीजिए पॉडकास्ट करना है तो हम 2 प्रीसेट बना सकते हैं, एक मेरे ऊपर एक आपके ऊपर, दोनों पे कैमरा 1 बाय 1 फोकस कर लेगा। दूसरा कि एक टीचर का आप समझिए, मैं हूँ टीचर, मैंने DSLR कैमरा, कोई भी कैमरा लगाया, फ़ोन लगाया और बस ज़रूर जूम करना पड़ रहा है। एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है जो मिनिमम 10 से 20 मिनट मेरा कंज्यूम कर रही है। मेरे यहाँ पे वो 0 हो गया, मेरा कैमरा अनफोकस्ड है, सेंसर्ड है, तो बस 1 प्रेस करा और वो मेरे फोकस हो गया बोर्ड के ऊपर। यानी अगर ये कुछ इस से प्रकार है। तो मैं क्लासरूम में आऊँगा, हाँ अपना जो भी सेटिंग किया जैसे 1 पे किया है तो बस। प्रेस करूँगा, कैमरा ऑटोमेटिक वहीं पे आ जाएगा और इवन, हाँ बिल्कुल सर, इवन आप हो सकता है कि पूरे टाइम बोर्ड पे नहीं होते हो, आप पोडियम पर भी होते हो, तो आप एक 2 प्रीसेट कर सकते हो पोडियम पे। हो सकता है आप टेबल पे बैठ के भी पढ़ाते हो तो आप 3 प्रीसेट बना सकते हो, टेबल पे बैठ के पढ़ा दिया। मैं अगर घूम के यहाँ पे करूँ तो ये यहाँ भी आ जाएगा या ये यहाँ भी आ जाएगा ना? बिल्कुल सर। कई बार ऐसा होता है कि टीचर्स को बच्चों को भी दिखाना होता है तो वो पूरे कैमरा को 360 डिग्री रोटेट कर सकते हैं। तो मतलब ये कैमरा तो हर जगह यूज़ होगा, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो, यूट्यूब वीडियोस हो, क्रोमा क्रोमा वीडियोस हो, इवन आपका अगर आप सेमिनार्स की बात करते हैं वहाँ पे यूज़ हो सकता है। ये कैमरा ऑप्टिकल बहुत अच्छा है, आप जूम करोगे इमेज ब्रेक नहीं करेगा। ये मैं वॉच पे अगर जूम करूँ यहाँ पे तो ये क्या डायलर दिखा देगा इसका? हाँ डायलर दिखा देगा। इवन अगर आपका ब्रांड बड़ा है तो वो ब्रांड भी बता देगा। मैं पढ़ पा रहा हूँ सर। बड़ा होता है, ब्रांड बड़ा होता है पहनने वाले का। फॉसिल की है सर, आपकी जो ब्रांड मुझे यहाँ से दिखाई दे रही है। ठीक है, ये मतलब पूरा ये देख रहे हो? अच्छा, शानदार। तो यानी कि अब ये कि अगर कोई शिक्षक छोटी चीज़ों पे जूम करके दिखाना चाहते हैं या कोई दिखा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कर रहे हैं तो वो भी चीज़ें यहाँ हो जाएंगी। बिल्कुल सर। कैमरा शॉर्टेड, कैमरा इससे कनेक्ट हुआ तो अब ये रिकॉर्ड हुआ है जो हम कर रहे हैं। अभी हम जो भी एक्सेस करिए पूरा रिकॉर्ड हुई है। अब मुझे स्टेप ये बताना कि अब रिकॉर्डिंग आपने एक बार कैमरा वहाँ दिखाना, रिकॉर्डिंग मान लो आपने स्टार्ट किया, अब हाँ बंद सर। कैसे करोगे रिकॉर्डिंग? मैं अगेन उसी बटन में दोबारा क्लिक कर दूंगा स्टॉप रिकॉर्डिंग पे, एंड देन ये रिकॉर्डिंग मेरा स्टॉप हो चुका है और मेरी फाइल हो गई है रियल टाइम सेव। कहाँ अब मान लो हमें चाहिए रिकॉर्डिंग तो कहाँ मैं जाके करेंगे? यहीं पे मैं फाइल पे जाऊंगा, OBS में टॉप पे, देन शो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है। देन मेरी जितनी भी रिकॉर्डिंग्स यहाँ पर होती हैं वो सब आ गई। ये आपकी वाली रिकॉर्डिंग है जो भी हमने करी है वो यहाँ पे दिखा रही है मुझे। अच्छा, ये यहाँ पे आ गया। यस सर। ठीक, ओपन करना, प्ले करना है। अब मुझे इसे प्ले करना है, डबल क्लिक करके जैसे हम लोग नॉर्मल प्ले करते हैं वो प्ले हो जाएगी। तो यानी कि अब मैं इसको चाहूँ एडिट करूँ, एडिट चाहे रियल वीडियो अपलोड कर दूँ, जो मर्जी वैसे। बिल्कुल सर, यानी रेडीमेड। रेडीमेड सर। इवन अगर अब आपको इसमें एडिटिंग में बहुत बार सिर्फ इतना करना होता है कि एक लोगो लगाना है या हल्की सी नॉइस कैंसिल करनी है या फिर नीचे कुछ बैनर वगैरह लगाना है, तो वो भी आप OBS जैसे सॉफ्टवेयर्स में प्री डिफाइन कर सकते हैं, तो आपका वो काम भी हद तक ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो अब ये बताइए, मान लो ये कैमरा ऑन है, मुझे लेना है अपनी टीम से मीटिंग या वेबिनार सर। तो ये गूगल मीट पे कैसे कनेक्ट होगा? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है सर। एक बार दिखाओ आप। मैं दिखाता हूँ सर आपको लाइव करके। हम गूगल मीट के लिए यूज़ करेंगे क्रोम को। ठीक है सर, मैं क्रोम पे चलता हूँ। देन क्रोम पे जाने के बाद मेरे पास बहुत सारी प्रोफाइल्स हैं, हो सकता है आपको डायरेक्टली खुल जाए, तो मैं अपनी कोई भी एक प्रोफाइल यहाँ पे खोल लेता हूँ। अब मैं मीट पे जाने के लिए सर गूगल का अपना ही टूल है मीट। तो मैं यहाँ पे मीट अपना क्रिएट कर लूँगा। जी मीट अपना कोई भी ईमेल आईडी से आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मेरा अभी मीटिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब मेन आता है कंसर्न कि मेरा कैमरा कैसे गूगल मीट से कनेक्ट होगा। तो वो बहुत ईजी है। अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ OBS का, तो OBS में एक फंक्शनैलिटी मिलती है वर्चुअल कैमरा।
अब ये कैसे वर्क करता है कि अगर मुझे एक टाइम पे यूट्यूब पे भी लाइव रहना है, यूट्यूब पे भी अपने मीट पे भी रहना है और किसी ऐप पर भी रहना है, तो वर्चुअल कैमरा का यूज़ कर सकता हूँ। तो मैंने करा स्टार्ट वर्चुअल कैमरा और मेरा यहाँ पे जाके कैमरे को मैंने कर लिया सिलेक्ट, और आप देखो रियल टाइम मेरा जो व्यू है वो यहाँ पर आ चुका है। जितने भी स्टूडेंट्स होंगे अब वो मेरे को इन्हीं विंडोज़ में छोटे 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 होके दिखते रहेंगे। यानी OBS पे भी चल रहा है, हाँ, तो क्या साथ ही साथ रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग भी हम कर सकते हैं, क्योंकि गूगल मीट तो हमें रिकॉर्डिंग करने का ऑप्शन नहीं देता है, तो हम अपना OBS के अंदर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, इवन जूम भी देता है रिकॉर्डिंग, बट द थिंग इज़ उसकी क्वालिटी बहुत कम होती है। वो 480 पिक्सल्स तक की रिकॉर्ड करता है, 720 तक करता है, वेरेज यहाँ पे आप 1080 या 4K तक भी रिकॉर्ड कर पा रहे हो अपने वीडियो, और वो कुछ टाइम बाद आपको रिकॉर्डिंग मिलती है, ड्राइव पे जाती है डायरेक्टली आपके सिस्टम में, ही आपको एडिट करना है, कुछ भी करना है तो आप कर सकते हो। तो यानी कि आप ये कह रहे हो कि यहाँ पे मैं Gmeet, अभी YouTube पे आएंगे तो एप्लीकेशन किसी का है सेम यही प्रोसेस होगा, सेम सेटअप। तो अच्छा, ये कैमरा लगा है, ये कितने हाइट पे, आज ये सवाल एक टीचर का आया है कि मिनिमम कितने डिस्टेंस पे कैमरा लगना चाहिए जिससे कि पूरा बोर्ड आ जाए? सर देखिए, मिनिमम 8 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए अगर आपका 75 इंचज़ का बोर्ड है, बिकॉज आपको थोड़ा गैप चाहिए होता है चलने के लिए, ठीक है। 8 फीट के डिस्टेंस पे इजीली बहुत अच्छे से कर सकते हैं, उससे कम होगा चल जाएगा, बट रिकमेंडेड 8 फीट्स होता है फ्रॉम द बोर्ड या वॉल आप कह सकते हो टूवर्ड्स द कैमरा, कि इतना आपका डिस्टेंस हो। अच्छा, कोई भी सेटअप ऑर्गेनाइज्ड या ये सब लगाने का क्या इम्पैक्ट पड़ता है? इसके बाद फिर हम लाइटिंग पे आएंगे, ठीक है, कि लाइटिंग ऐसे क्यों लगा है, नीचे क्यों नहीं लगा हुआ है, नीचे लाइटिंग क्या इम्पैक्ट होता है, ऊपर का लाइटिंग क्या इम्पैक्ट होता है, साइड में लाइट क्यों नहीं लगा, क्योंकि सबने अलग अलग वीडियो देखा है, तो ऊपर कैसे ये हुआ। तो पहले ये है कि इन सब से पर्सनली क्या इम्पैक्ट आता है? जो 3 इम्पैक्ट आता है सर। सबसे मेन तो वाइब। अभी अगर मेरा रूम मैं क्लोज़ कर दूँ और लेट्स सपोज बाहर कुछ भी चल रहा है तो मैं उससे बिल्कुल सेपरेट हो चुका हूँ, तो यहाँ पर मेरी क्रिएटिविटी वो लाइक अलग आएगी, मेरा रूम मेरे को मिल गया है जहाँ मैंने जो भी क्रिएटिविटी दिखा सकता हूँ। दूसरा जो उसका मेन इम्पैक्ट है कि अगर मेरे पास मल्टीपल क्लासरूम्स हैं, मल्टीपल टीचर्स हैं, मेरे सेपरेट एक अलग टीचर पढ़ा रहे हैं बहुत तेज आवाज़ में और मुझे वो सुनाई दे रही है, तो ऑफकोर्स मैं अपने फोकस नहीं कर पाऊंगा, भले से मेरा माइक नॉइस कैंसिलेशन हो। बट अब ये क्या करेगा, उनकी वॉइस उनके रूम में है, मेरी वॉइस मेरे रूम में है, एक तो ये बेनिफिट हो गया। देन थर्ड सर आपका इकोसिस्टम रेडी होता है, कहीं ना कहीं आप देख रहे हो यहाँ पे जो वाइब है आपको ज़्यादा अच्छी मिल रही है, आपको मन कर रहा है कि यहाँ पर अगर आप इस रूम में एंटर हुए हो तो एक वीडियो रिकॉर्ड ही करते हैं, है ना, तो वो चीज़ होती है। इज़ नॉट जस्ट कि आपने लगा दिया बना लिया बट मन ही नहीं कर रहा वहाँ जाके कुछ रिकॉर्ड करने का। तो अगर पैसा है तो हम इंटीरियर इन सब चीज़ों पे खर्च करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए सर। हम एक जो वर्किंग एटमॉस्फेयर है वो बहुत अच्छा वो मिलता अच्छा है। मिलता है, और एक ही बार इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि यहीं से आप ट्रिगर होते हो कि आपको अच्छी वीडियो बनाना है, ऐसे बैठ के बना लिया, वो कर लिया। अब लाइट का साइन समझाओ थोड़ा। लाइट का उससे वैसे मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा पिछले वाले में भी, कि ना जब हम लोग मल्टीपल वॉल्स को यूज़ करते हैं तो सिर्फ आप लॉन्ग वीडियोस नहीं बना, शॉर्ट वीडियोस भी बना रहे हो, तो शॉर्ट वीडियो आप कभी इस वॉल पे बना सकते हो, कभी इस वॉल पे बना सकते हो, तो ये वॉल्स कहीं ना कहीं आपके वीडियो में ही काउंट हो जाती है, काम में आ जाती हैं, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट आपका रिकवर हो ही जाता है। तो ऐसा नहीं है कि बस अकॉस्टिक लगा लिए जब, बिकॉज साउंड प्रूफिंग के लिए अलग अलग चीज़ों में भी यूज़ हो रहा है। देन सेकेंड थिंग आपकी बात थी लाइटिंग, तो अगर अकॉस्टिक आपने कराया है तो इसका लाइटिंग पे थोड़ा सा इंपैक्ट होता है, बिकॉज ये लाइट अप होता है, रूम को लाइट करता है। अल्टीमेटली आपने ब्लैक फॉर्म नहीं लगवा लिया, अगर ऐसी है तो आपको कहीं ना कहीं रूम में कम लाइट्स भी लगाओगे तो अच्छा इंपैक्ट दे देती है। और अब जिस रूम की बात करूँ सर, हमने यहाँ पे लगभग आप देख रहे हो 10 से 11 लाइट्स लगाई हुई हैं, 2x2 की टाइल्स लाइट हैं, ये एंटी फ्लिकर लाइट्स हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। अब एंटी फ्लिकर भी क्या होता है बताता हूँ। अगर आप नॉर्मल जो लाइट होती हैं 2x2 की, आप उनको कैमरा के आगे लेकर आओगे फ़ोन के, तो फ्लिकरिंग करेंगे, लाइट्स आएंगे, राइट। वेरस अभी मैं फ़ोन से वीडियो भी बना रहा हूँ, कोई भी फ्लिकर नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ एंटी फ्लिकर, ठीक है, बेंचमार्क वो चीज़ प्रोवाइड करा रहा है। दूसरा जो लाइट है 40 वॉट्स की हैं, आप कई बार लोग क्या करते हैं 40 वॉट्स की 20 वॉट्स की 2 लगा लेते हैं, बट उसका इंपैक्ट नहीं होगा कि वो नीचे कभी आ ही नहीं पाएंगे, ऊपर ऊपर लाइट दिखाते रह जाएंगे। दूसरा कि कई बार आपको सर वॉल है ही नहीं कि आप 2x2 की लगा पाओगे, तो वहाँ पे ट्यूब लाइट्स लगा सकते हो उस जगह पे। और लाइटिंग का कितना इम्पैक्ट है सर, आप जब भी कभी फ़ोन लेने जाते होगे किसी भी मॉल में, वहाँ पे आप फ़ोटो देखो बहुत अच्छी आ रही है, वही फ़ोन आप घर पे ला रहे हो, घर की लाइट में देख रहे हो कोई सेम फ़ोन, बस क्वालिटी डाउन हो गई है। अब भी जान है, कैमरे की जान है लाइटिंग प्रॉपर। अगर मैं कैमरे की क्वालिटी के लिए उसका फूड बोलूँ तो लाइट, मतलब बिजली के बाद लाइट्स सबसे मेन होगा, बिकॉज अगर आपकी कैमरा 10 लाख का भी है और उसमें लाइटिंग आपने नहीं इन्वेस्ट किया
तो वो 1000 रुपये की क्वालिटी नहीं देगा, और आपका 1 लाख का कैमरा भी आपने लाइटिंग में इन्वेस्ट किया है तो वो 10 लाख से अच्छे कैमरे की क्वालिटी दे सकता है। इतना इम्पैक्ट होता है लाइट का आपके रूम। अगर मैं अभी भी बात करूँ तो जैसे आपका व्यू इस वाले मॉनिटर में दिख रहा है, मैं जस्ट इस रूम की लाइट बंद कर रहा हूँ और आप देखो डार्क हो गए हो। आपका कंटेंट दिखाई दे रहा है बिकॉज बोर्ड में तो लाइट है, बट आप नहीं दिखाई दे रहे हो बिकॉज ऑफ द लाइट्स। और ऐसे नहीं लाइट नहीं चल रही है, अभी भी यहाँ पे 40 वॉट्स की 4 लाइट्स ऑन है। 2 चीज़ें हुई यहाँ पे, एक तो मिस प्लेसिंग, मैंने गलत लाइट ऑफ करी, इससे गलत आपके ऊपर वो पड़ा फोकस, और दूसरा कि जो लाइट्स हैं वो किस जगह लगानी है, कितनी दूरी पे लगानी है, सबसे मैटर करता है। आप अगर ध्यान से देखो इस रूम को, सर ये लाइट्स एक लेन में नहीं है, ये डाउन है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको एक लेन में लगाता तो आपके फेस पे वो ब्राइटनेस नहीं आती। अभी आप देखो तो आपके ना सर, आंखों के नीचे, गले के नीचे डार्कनेस नहीं है कैमरे में। अगर ये लाइट ऐसे नहीं होती तो डार्कनेस होती और हमें नीचे से भी लाइट देनी पड़ जाती। ओके, तो चलिए ये आपने बहुत अच्छा बताया, लाइटिंग हमने कंप्लीट कर लिया, ये कर लिया। अब ये बताइए कि इम्पैक्ट ऑफ डुअल मॉनिटर क्या है? ये जो 2 मॉनिटर लगा हुआ है, यहाँ तो जब सब कुछ एक में दिख रहा है तो एक में हो सकता है, 2 लगवाना चाहिए, नहीं लगवाना चाहिए, तो ये भी बहुत सारे सवाल होते हैं और मेरे सवाल भी हैं। बिल्कुल सर, देखिए 2, 3, 4 लगवाने चाहिए नहीं लगवाने चाहिए वो आपका अपना कंसर्न होता है, बट द थिंग इज आई रिकमेंड 2 होने चाहिए। बिकॉज ऑफ वॉट, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना तो मुझे अपना व्यू दिखने ज़रूरी है, कहीं मैं कैमरे से आउट तो नहीं हो गया हूँ। दूसरा, जब मैं लाइव हूँ तो मेरे बच्चों को कमेंट्स पढ़ने हैं, उसके लिए मुझे सेपरेट मॉनिटर चाहिए अलग। जब मैं बच्चों को देख पा रहा हूँ यहाँ पे, उनके कमेंट्स पढ़ पा रहा हूँ, उस पर्पज़ के लिए आप चाहो तो एक मॉनिटर पे भी स्प्लिट करके कर सकते हो दोनों काम, बट उसमें कहना कि दोनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगी, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ अब ये यहाँ नहीं मान लो होता। कि आपने ये 6-7 आइटम लगा दिया स्टूडियो में, हाँ सर। कोई बच्चा है या ये चार्ज होता है? हाँ सर, चार्ज होता है, इसका चार्ज आ रहा है। मान लो एक पूछ रहा ऐसे ही सिचुएशन हाँ सर। कि टीचर बढ़िया तैयार हुए, अपना माइक लगाए, बिल्कुल सर। अब उनको लाइव लेना है। जी। अब वो हेलो 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 बच्चों आवाज़ आ रही है, बच्चा आवाज़ नहीं आ रहा है, लाइव क्लास है, कनेक्टेड है, तो इसका चेक करने क्या तरीका चल रहा है, नहीं चल रहा है। और चलो सेटअप तो आपने लगा दिया, टीचर ने पैसा दे दिया आपको, अब इसमें उनको प्रॉब्लम होगी, तो उस प्रॉब्लम का कोई वीडियो है? कैसे, मतलब वो कैसे मैनेज करेंगे सर, अगर ऑडियो में कहीं दिक्कत है, कल को कैमरा बंद हो गया, वो बंद हो गया? फर्स्ट ऑफ ऑल सर, जो भी हमारे इक्विपमेंट जो भी हम लोग सेल कर रहे हैं, फिर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वो सारे ना फेमस इक्विपमेंट्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी को सर्च करोगे तो आपको फ्री वीडियोस नहीं मिलेंगे, सब पे हज़ारों वीडियोस मिलेंगी। सनाइजर अपने आप में एक बहुत बड़ा नेम है, बेंचमार्क अपने आप में बड़ा नेम है, एंड एवरीथिंग इज़ वेल नोन कि आप डालोगे तो ना टोटल वीडियोस मिल जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ऑफ ऑल कि हम जब आपको देते तो ट्रेनिंग देते हैं। थर्ड कि आपने पूछा कि चेक कैसे करेंगे, तो इसमें 3 चेकर मॉडल्स हैं, 3 जगह आप चेक कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मेरे पास जैसे भी रोड माइक है, मुझे रोड चेक करना है तो रोड का जो रिसीवर है उस पर दिखता रहता है कि आवाज़ जा रही है, नहीं जा रही है, सब कुछ। और सनाइजर के रिसीवर में भी सनाइजर का दिखता रहता है कि आवाज़ जा रही है या नहीं जा रही है। देन जो आपका ये माइक है, मेरे को यहाँ भी लाइव शो करता है कि उसकी आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है। अगर मेरे को यहाँ पे ही शो नहीं कर रहा है, इट मीन्स कि मेरे लाइव में रिकॉर्डिंग में दिक्कत है, तो वो चीज़ है। अब होता क्या कई बार कि आवाज़ नहीं गई, द थिंग इज़ अब सही कैसे करें, तो हमारा उसमें सपोर्ट अवेलेबल है, रियल टाइम आप कॉल कर सकते हो, मेरा पर्सनल आपको एनएडेक्स वगैरह पे लेके सपोर्ट कर देते हैं, चेक कर लेते हैं। आज सुबह ही मेरा पर्सनल केस हुआ है जहाँ पे एक टीचर ने मुझे कॉल किया बिकॉज ऑफ उनके लाइफ के बीच में बंद हो गया था, देन हमने उन्हें सपोर्ट किया। और वो हमारे साथ ही हुआ कि जो ये माइक है अभी चार्ज नहीं, मान लो ना, तो अब क्या है, चलो आपने बताया, मैंने चेक कर लिया, हाँ, बट टीचर या उनको नहीं आइडिया है, ठीक है, तो अब चलो ये किसी ने देखा, वीडियो देखा, उनको अच्छा लग गया, स्मार्ट इन्फो विज़न से ही क्यों लगवाएं, वो कहाँ कहाँ किया है, उसका क्या प्रूफ है आपके पास? सर, दोनों ही क्वेश्चन का आंसर करता हूँ कि सबसे पहले स्मार्ट इन्फ्लुएंस क्यों लगवाएं। दोनों क्वेश्चन का आंसर करता हूँ सर आपका। पहला तो ये कि स्मार्ट इन्फ्लुएंस क्यों लगवाएं, आप मार्केट में किसी से भी लगवा सकते हो, आप किसी भी लगवाओ, कोई रोक टोक नहीं है। द थिंग इज़ हमारा कंसर्न ये नहीं कि आप हमसे लगवाओ, हमारा ये कि आप एक बार आओ, विजिट करो, क्योंकि हमने ब्रांचेस ही इतनी सारी बनाई है कि आप आगे विजिट करो, एटलीस्ट एक्सपीरियंस करो। हम लोग किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड को नहीं सेल कर रहे हैं, हमारे पास सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, सारे इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं। आप अपने इक्विपमेंट लेकर आओ, चेक करो, अगर आपको हम अच्छे लगते हैं आप हमसे लगवाओ, आपको कोई और अच्छा लगता है आप उनसे लगवाओ। हम ये नहीं कह रहे कि कोई हमारी वो है, आप जिसको आपको लगता है, बट 99% केसेस में होता है क्या है कि जो फैसिलिटीज़ हम दे रहे हैं, जो रेफरेंसेस हमारे पास हैं, उनकी वजह से लोग हमसे लगवाते हैं। बिकॉज अगर मैं आईफोन ख़रीद रहा हूँ तो बिकॉज मैं किसी को देख के ख़रीद रहा हूँ,
और वन प्लस खरीदूँगा तो देख के खरीदूँगा, क्योंकि किसी का रेफरेंस होगा। जब हम लोग अपना रेफरेंस पॉइंट शेयर करते हैं, HC वर्मा, साइंस एंड फन, इतने सारे बड़े क्रिएटर्स जब हमसे कनेक्टेड हैं, हमसे सर्विसेज ले रहे हैं। है भी कहाँ पे? कहीं देख सकता है कोई जाके, कहाँ लगाया आपने? हमारी वेबसाइट अवेलेबल है, आप किसी ब्रांच में जाते हो वहाँ पे दिख जाता है। लेट्स सब कहीं पर भी आप जाके दिखा सकते हैं। आपको नहीं बिलीव मेरे ऊपर, आप उनकी वीडियोस पे जाओ, उनकी वीडियोस में लाइव दिख जाएगा। तो वो चीज़ है। प्लस सबसे मेन चीज़ होती है सर, कोई भी टीचर ना अपना फीडबैक जल्दी शेयर नहीं करते, बट अगर आप स्मार्ट इन्फोविजन सर्च करते हो तो जो सबसे ज़्यादा मिलता है, हमारी वीडियो से ज़्यादा मिलता है, वो मिलता है हमारा फीडबैक। दूसरा ये कि AC यहाँ लगा हुआ है। हाँ सर। अगर AC इसके ऊपर लग जाए तो कोई प्रॉब्लम? हाँ सर, एक छोटी प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार एसीज में देखा गया है कि वो पानी ड्रॉप करते हैं। स्टूडियो में AC जरूरी है? हाँ, ज़रूरी नहीं है, मतलब नेसेसरी नहीं है, बट आप लगवाओ ज़्यादा अच्छा है, रिकमेंडेड है। बिकॉज ऑफ जब हम बात करते हैं लैपटॉप्स मोबाइल की ना, वो भी गर्म हो जाते हैं कुछ टाइम बाद। तो ये तो स्क्रीन्स हैं, अगर ये गर्म हो ही जाएंगी सम टाइम बाद। अगर आपके यहाँ थोड़ा ठंडा है तो ठंडी रहेंगी, आपको भी अच्छा लगेगा यूज़ करने में। तो थैंक यू मिस्टर आकाश, और आकाश ने आपको पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप दिया। कोशिश किया कि बहुत लेमैन तरीके से सारे सवालों को रखा जाए, और उसी क्लैरिटी के साथ अनफिल्टर्ड वीडियो है, यानी वीडियो ये अपलोड हो जाएगा चैनल पे, कोई कट नहीं, कोई एडिटिंग नहीं, कोई CTR नहीं। बीच में मेरा माइक ऑफ हो गया था तो हो सकता है ऑडियो आपको कम आए, तो ये माइक से आया होगा, देख लूँगा। वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि अनफिल्टर्ड आपको इसलिए दिखाते हैं कि ख़रीदने के पहले आपको ऐसी अनफिल्टर्ड स्टूडियो देखना चाहिए। स्मार्ट इन्फोविज़न सोलर एक्सपीरियंस सेंटर पे है, आप जाके टेक चीज़ों को समझिए, क्योंकि अगर किसी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है तो समय निकालिए कुछ भी ख़रीदने के पहले। पैसा आपको देना ही है, ख़रीदना ही है, क्यों ना एक्सपीरियंस करके लिया जाए, पश्चाताप कम होगा अगर वो नहीं चला तो यहाँ पे इस सेंटर पे आइए, कॉल करिए 8527926648। और ऐसे ही अब हम आपके लिए लॉन्ग वीडियो लेके आएंगे, दूसरा वीडियो लेके आएंगे कोर्स सेलिंग पे, मतलब एप्लीकेशन कैसे बनता है, कैसे कोर्स अपलोड होता है, कैसे वीडियो बनता है, कितने टाइम बनना चाहिए, सब कुछ हम स्टेप बाय स्टेप, आधा पौना घंटा 1 घंटा जितना समय लगेगा, बिल्कुल मैं 5वीं क्लास का बच्चा बन के सवाल पूछूंगा, जिससे कि आप सबको समझ में आए आसान भाषा में। तो बस एक मिशन है, एक मुहिम है, आइए कनेक्ट करिए और स्मार्ट इन्फोविजन जुड़िए।